वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी होली बहुत ही अच्छी रही हो। लेकिन अगर आपने होली कुछ ज़्यादा ही मज़े से बनाई है तो आपके बालों की तो बैंड ही बज चुकी होगी। इसीलिए आई थॉट दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अपना ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँ। आप सबने इतने प्यार से मुझसे मेरा हेयर केयर रूटीन रिक्वेस्ट किया है, वो भी इतनी बार। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि मेरे बाल इतने अच्छे हैं नहीं वैसे, बट एनीवे आपने रिक्वेस्ट किया है तो मैं आपको ज़रूर अपना हेयर केयर रूटीन बताऊंगी। आई मीन हेयर हैज़ गॉट सो मच टू डू विद जेनेटिक्स। आई एम नॉट जेनेटिकली सो ब्लेस्ड अनलाइक धीरज, जिनके बाल बहुत अच्छे हैं, टच वुड, और इतने अच्छे हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि हेयर वीविंग कराई है या विग पहनी है या पता नहीं क्या क्या किया। इट्स वेरी फनी। आई होप जैन को धीरज के ही बाल मेरे। What I was trying to say is that although genetically I'm not so blessed about with hair and skin, what I am genetically blessed with is good health, immunity, stamina, strength, gut health. So thank you mom dad. और बाकी रही हेयर केयर स्किन केयर की बात, उस पर तो हम वर्क कर ही रहे हैं। और एक्चुअली जो स्किन केयर रूटीन और हेयर केयर रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ पिछले 1 साल से, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। और आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या करती हूँ टू टेक केयर ऑफ दिस हेल्थ और ऐसे लंबे बाल कैसे खिल जाए। तो बालों की बात हो रही है और मैं कोई स्टोरी ना सुनाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपको अपने बालों की ही स्टोरी सुनाऊंगी। जब तक मैं 22-23 साल की थी तब तक मेरे बाल बहुत ही अमेजिंग थे। लाइक वॉल्यूमिनस थिक ब्लैक हेयर। और मैं स्ट्रेटनिंग नहीं करवाती थी, कुछ नहीं करती थी, बिकॉज दे वर नेचुरली सो गुड कि लोगों को लगता था कि मैंने ब्लो ड्राई किया हुआ है। एंड पीपल वुड एक्चुअली स्टॉप टू गिव मी कॉम्प्लीमेंट्स, टच वर्ड। आई मीन काफ़ी अमेजिंग थे मेरे बाल। एंड देन बाय द टाइम आई वॉज 26-27 और मैं एक्टिंग भी करती थी सो बालों को हीट लगती थी बहुत, स्टाइलिंग करते थे, प्रोडक्ट्स लगाते थे। एंड आई फील तब तक मेरी हेयर क्वालिटी काफ़ी डिटोरिएट हो गई थी, बट आई वॉज इन डिनाइल। मुझे लगता था ठीक है ना, आई मीन सबके बाल पतले होते हैं, सबके बाल गिरते हैं, तो मेरे भी गिर रही व्हाट्स द बिग डील। एंड देन स्लोली आफ्टर शादी ऑल्सो बाय द टाइम आई वॉज 28-29 मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह प्रॉब्लम छुपाने लगे। इन द सेंस मैंने अपने बाल कलर करवा लिए ज़िंदगी में पहली बार, ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स, एंड दे वर लुकिंग ब्यूटिफुल। बट उन स्ट्रीक्स से बाल कलर करने से मेरे बाल काफ़ी डैमेज हो गए। एंड देन ज़ैन वॉज बॉर्न, तब भी मैंने एक बार कलर करवाया बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, तो चलो बालों को कलर करवा लिया। एंड आई एब्सोल्युटली लव माई ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स, मुझे आज भी उनकी याद आती है, बट उन्होंने नुकसान बहुत किया है। सो देयर वाज दैट। तो आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू सी कि बस मेरे बाल अच्छे कैसे लगें, लेकिन मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही थी, मैं प्रॉब्लम छुपा रही थी। एंड देन जब जैन 1 साल का हो गया तो आई वॉज टेलिंग धीरज कि बाल बहुत फ्रिजी लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, काफ़ी टूटे टूटे लगने लग गए हैं। तो व्हाट आई डिड, आई वेंट एंड गॉट सिस्टीन डन। किसी ने मुझे बोला कि प्रोटीन ट्रीटमेंट है, करवा लो, नुकसान नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़, आई मीन होती तो आर्टिफिशियली है ना, इट्स नॉट मेंट फॉर योर हेयर, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम रीजन टू इट। एनीवे, तो मैंने सिस्टीन कराया। उस वक्त के लिए मेरे बाल बहुत ही अच्छे लगते थे और मुझे बाल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जो फ्रिजी डैमेज वगैरह थे वो वैसे दिखना बंद हो गए, वो अच्छे और काफ़ी स्मूथ लगने लगे। बट जैसे जैसे वो सिस्टीन उतर गया, वो दे स्टार्टेड लुकिंग द वे दे वर, राइट। तो फिर मैंने सोचा कि इनफ इज़ इनफ, अब मैं प्रॉब्लम छुपाऊंगी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। एंड देन आई टुक माई हेयर हेल्थ इन माई ओन हैंड्स। क्या पहले भी मेरे हाथ में थी, बट basically I started taking it more seriously, and then I did my research and I got to this hair care routine which I'm going to tell you now. तो सबसे पहले मैंने कराया अपना ब्लड टेस्ट, जो मुझे लगता है कि हम सबको कराना चाहिए, स्पेशली इन विमेन। विटामिन डी की कमी होना, B12 की कमी होना इज़ द मेन रीज़न फॉर हेयर फॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी अगर आपको पता होगा कि आपको कोई डेफिशिएंसी है। अक्सर ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत हेयर फॉल होता है, और जब आप थोड़े सप्लीमेंट्स वगैरह खाने लग जाओ तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। बट दैट वाज नॉट इनफ, तब तक माई हेयर हेल्थ वॉज रियली बैड। सो आई न्यू कि सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होगा। तो लेट मी टेल यू, जब पहले मैंने हेयर कलर करवाया था तब मैं यूज़ करती थी केरास्तास का शैम्पू फॉर कलर्ड हेयर। फिर मैंने कराया था सिस्टीन, एंड देन आई यूज़ टू यूज़ कौन सा, ओलाप्लेक्स का शैम्पू एंड कंडीशनर। और अब क्योंकि इस समय मेरे बालों में एब्सोल्युटली कोई कलरिंग, कोई बॉन्ड, कोई स्ट्रेटनिंग, कोई ब्लो ड्राई तक नहीं है। मैंने लिटरली बाल धोए आज सुबह, कल रात को तेल लगाया था, आज सुबह बाल धोए हैं और कंडीशनर लगा के जो ये बाल
सूख गए हवा से वैसे ही हैं, एब्सोल्युटली नथिंग। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक्सपेंसिव शैम्पूज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि एक्सपेंसिव शैम्पूज़ खरीदने में कोई गलत बात है। अगर आपके पास पैसा है तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर हेयर, प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर स्किन। तो बट अब क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, आई थॉट आई शुड यूज़ अ शैम्पू दैट्स सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। तो मैं ऐसे ही ड्रग स्टोर में ढूंढ रही थी, मेडिकल शॉप में, एंड देन आई केम अक्रॉस दिस बायोटिन शैम्पू एंड कंडीशनर। ये हेल्थ एड का है, इसमें पैराबेन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, नो कलर, नो SLS एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड मेड विद नेचुरल एक्टिव्स। ऑल्सो द गुड थिंग इज दैट ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सो इट्स ईजी ऑन माई पॉकेट ऑल्सो, एंड प्लस इट्स नेचुरल। और अब मेरे बालों को लाइक आई सेड कलर्ड शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड वाले शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग मोर नेचुरल। और ये मैंने पिछले महीने ही खरीदा है, तो आई कांट से कि इट्स वर्किंग मैजिकली। 2-3 महीने जब मैं यूज़ कर लूँगी तब मैं बता पाऊंगी, बट सो फार आई रियली लाइक इट। सो दिस इज द शैम्पू एंड कंडीशनर आई एम यूजिंग राइट नाउ। ओके, शैम्पू कंडीशनर के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये वाला केसरा का लीव इन हेयर कंडीशनर, which I absolutely love. I'm really proud of my research, क्योंकि I came across this on the internet और मैंने ये खरीदा और ये इतना अमेजिंग है। शैम्पू कंडीशनर करने के बाद आपके जब बाल गीले हों तो आप थोड़ा सा पाम में अपने लें और इवनली अपने बालों में स्प्रेड कर लें। इट इज़ सो अमेजिंग। इनफैक्ट इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ हेयर मास्क जो मैंने जापान से खरीदा था, उनका वायरल हेयर मास्क है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हेयर मास्क मैं जापान से लाई थी और जब मैं वहाँ ढूंढ रही थी अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स, तो एवरीबडी वॉज सिंगिंग प्रेजेस फॉर दिस हेयर मास्क और मैं लेके आई अपने लिए, अपनी कुछ फ्रेंड्स के लिए भी, एंड एवरीबडी टोल्ड मी दैट हाउ अमेजिंग इट इज़। तो बेसिकली आफ्टर शैम्पू एंड कंडीशनर, आफ्टर शैम्पू एक्चुअली अपने बालों में 10 मिनट लगाइए और फिर इसको वॉश आउट कर दीजिए। बट द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये लीव इन एयर कंडीशनर है। तो मैं काफ़ी लेजी हूँ और बहुत बिजी होते हैं हम लाइफ में, तो ये तो मैं संडे वनडे को कभी लगा लेती हूँ, बट अब ये मैं हर बार ही जब बाल धोती हूँ तो ये लगाती हूँ। ये इसके रिजल्ट इज एज गुड एज दैट वन फ्रॉम जापान, सो दैट्स वन थिंग। ये हो गया शैम्पू, कंडीशनर और लीव इन हेयर सीरम। उसके बाद वैसे मैं रेयरली कभी अपने हेयर स्टाइल करती हूँ या स्ट्रेट करती हूँ जब मुझे किसी पार्टी में जाना होता है या किसी इवेंट पे जाना होता है, ओनली देन। अदरवाइज मेरे बाल काफ़ी स्ट्रेट है ही, बट तब भी मैं सोचती हूँ कि थोड़े बहुत जो मुड़े वुड़े हैं वो ना लगे और थोड़े और पॉलिश लगें, दैट्स व्हेन आई स्ट्रेटन माई हेयर। और जब भी मैं स्ट्रेटन करती हूँ मैं यूज़ करती हूँ एक लीव इन हेयर स्प्रे जो मुझे मेरी फ्रेंड मीरा ने रेकमेंड किया था, नॉट द ब्रांड। उसने मुझे ये रेकमेंड किया था कि बहन अगर तू अपने बालों में हीट लगा रही है तो यू हैव टू यूज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। और मीरा के बाल बहुत अमेजिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी बात काफ़ी पहले सुन लेनी चाहिए थी। बट एनीवे, लाइक आई सेड, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं यूज़ करती हूँ बी ब्लंट का ये लीव इन हेयर स्प्रे, हेयर मिस्ट। और मुझे ये नहीं पसंद है इन द सेंस कि जब मुझे स्ट्रेट करने होते हैं बाल और मैं ये स्प्रे करती हूँ तो इससे बाल काफ़ी तो नहीं बट थोड़े बहुत स्टिकी लगते हैं। तो आई वॉन्ट देम टू लुक सिल्की एंड फ्लाइंग इन द एयर। इससे थोड़ी स्टिकी हो जाते हैं गाइज, लेकिन क्या करें, बालों के लिए करना तो पड़ेगा ही, आप भी कर ही लेना। ओके, नेक्स्ट हमारे घर में लक्ष्मी आंटी आती है, हमारी हाउस हेल्प, हमारी क्लीनर, और उनके बाल भी बहुत अच्छे हैं, टचवुड। तो मैं उनको एक दिन पूछी थी कि आप क्या करते हो, यू लिव सच अ सिंपल लाइफ, तो व्हाट डू यू डू फॉर योर हेयर। एंड शी टोल्ड मी वन थिंग कि मैं एक ही चीज़ करती हूँ कि जब भी मुझे अपने हेयर वॉश करने होते हैं मैं पहले ऑयलिंग करती हूँ एक रात पहले, एंड दैट्स व्हेन आई वॉश माई हेयर, एंड दैट इज़ द ओनली रूटीन आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर ईयर्स। एंड देन आई वाज लाइक वाओ, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड एडवाइस। पर पहले जब मेरे बाल कलर किए हुए थे या सिस्टीन किया हुआ था तब अगर आपने किया तो आपको पता होगा कि सैलून वाले मना करते हैं बिकॉज वो बॉन्ड्स खुल जाते हैं और कलर भी जल्दी वॉश आउट हो जाता है। बट अब क्योंकि मेरे बालों में कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, थोड़े से मेरे ग्रे बाल हैं तो मैं रूट टचअप कराती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कलर नहीं है और कोई बॉन्डिंग नहीं है। आई यूज़ अ हेयर ऑयल एवरी टाइम आई शैम्पू माई हेयर। तो एक रात पहले मैं लगाती हूँ ये वाला शैम्पू, और ये ना सब मेरी रिसर्च का नतीजा है, ना वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई रिसर्च एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड आई कैन लिटरली स्वेयर बाय देम। और इसमें 4-5 तरीके के ऑयल्स हैं और इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतना फील गुड होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो एवरी टाइम आई वॉश माई हेयर विद दैट शैम्पू एंड कंडीशनर। कभी कभी उससे नहीं निकलता है ऑयल, सो यू कैन यूज़ एनी बेसिक शैम्पू ऑल्सो जब आपने ऑयल लगाया हो।
तो आई ट्राई टू ऑयल एज मच एज पॉसिबल एंड देन आई वॉश माई हेयर विद दैट शैम्पू कंडीशनर वंस एंड या दिस हैज़ बिन मोर और लेस माई रूटीन फॉर ओवर अ ईयर. अब ये तो हो गई हेयर हेल्थ की बात. अब बात करते हैं स्कैल्प हेयर की. जब मेरे हेयर फॉल हो रहे थे आई एक्चुअली गॉन टू अ कपल ऑफ डॉक्टर्स ऑल्सो, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मिनॉक्सिडिल करके एक हेयर ग्रोथ सीरम आता है, वो लगाना चाहिए. 2%, 5%, 10% भी आता है. आई थिंक 10% इज फॉर गाइज, कि वो लगाना चाहिए. बट फिर मैंने अपनी रिसर्च की एंड आई रेड अबाउट इट अ लॉट. तो मैंने ये समझा कि जब तक आप मिनॉक्सिडिल लगाते रहते हो तब तक आपके बाल ठीक रहते हैं, थोड़े थिक भी लगते हैं. बट जब आप छोड़ देते हो देन दे गो बैक टू स्क्वायर वन. ऑल्सो मिनॉक्सिडिल जब आप लगाते हो तो काफ़ी स्टिकी लगते हैं, थोड़ी बदबू भी आती है. तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट आइडिया. देन माई फ्रेंड मौसमी, शी सजेस्टेड मी हेयर सीरम. आई शो यू विच वन. और ये जो है ये मुझे बहुत पसंद है. ये है एनाबूम प्रो एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम एंड इट हैज़ रियली हेल्प मी. मैं कुछ 6-8 महीने से तो ये लगा ही रही हूँ. द गुड थिंग अबाउट दिस सीरम इज़ कि इससे बाल स्टिकी नहीं होते. तो आप ये दिन में भी लगा सकते हो, रात को भी लगा सकते हो, और थोड़ा सा अपने पाम में लेके यू कैन पुट इट ऑन द लेंथ ऑफ योर हेयर ऑल्सो. मुझे तो ये बहुत पसंद आया, वे बेटर देन मिनॉक्सिडिल जो मैं पहले यूज़ करती थी. एंड आई थिंक यू शुड ट्राई दिस टू. ओके, नेक्स्ट अप इज़ मल्टीवाइटामिन्स. मैं खाती हूँ फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है छोटी सी, वो अभी मेरे पास नहीं है, बट बेसिक फॉलिक एसिड आप कहीं से भी ले सकते हो वो. एंड अलॉन्ग विद दैट मैं खाती हूँ हेयर ब्लेस. इसमें बायोटिन है, नाइसिनामाइड है, मिनरल्स है, अमीनो एसिड्स है. सो दिस अलॉन्ग विद फॉलिक एसिड आई हैव बीन ईटिंग फॉर 8 months, 10 months आराम से. एंड आई जस्ट फील दैट दिस डेफिनेटली एड्स टू माई हेयर हेल्थ. और मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी एक चीज़ से मेरी हेयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है. आई जस्ट फील ऑल ऑफ दिस एट वंस has really helped me improve the quality of my hair and they look the way they look right now because I have been doing all this and much more, not just this. ये तो ऊपर वाली बातें हो गई कि क्या लगाना है और क्या खाना है और स्कैल्प पे और बालों पे. बट अलॉन्ग विद दैट वॉट रियली मैटर्स इज़ कि आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी नींद ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, आप एक्सरसाइज ठीक से कर रहे हो या नहीं, आप कितना जंक फूड खा रहे हो. आई मीन ये सब लगा के मल्टीविटामिन्स खा के क्या फ़ायदा अगर आप जंक फूड ही खा रहे हो और इफ़ यू नॉट गिविंग इनफ न्यूट्रिशन टू योर बॉडी. ऑल्सो प्रोटीन बहुत ज़रूरी. कि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि व्हेन ही स्टार्टेड ईटिंग मोर प्रोटीन इन हिज डाइट उनकी हेयर क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी. और अगर आप आई मीन लाइक मी, आई एम ट्राइंग टू टर्न वेजिटेरियन, पर मैं तब भी अंडे खाने की कोशिश करती हूँ. या फिर अगर आप प्रोटीन शेक की नॉलेज अगर आपको है, क्योंकि मुझे नहीं है, यू कैन हैव प्रोटीन शेक्स टू गिव प्रोटीन टू योर बॉडी. तो क्या आप खाते हो, कितना स्ट्रेस लेते हो, कितना सो पाते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके बाल कैसे होंगे. लाइक आई सेड, हम सब जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हैं. और आजकल तो मतलब सबकी ही हेयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो रही है क्योंकि सबको ही इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है, प्लस इतना पोल्यूशन है, खाने की चीज़ें इतनी एडल्ट्रेटेड आती हैं. आई मीन हमारे मॉम डैड के ज़माने में जिस क्वालिटी के फ्रूट्स आते थे, वेजिटेबल्स आते थे, अब वो नहीं आते हैं यार. तो हम कितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं, मुझे नहीं लगता कि हमको उतने न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं. ऑल्सो आई एम सो ग्लैड कि हम सब फाइनली अपनी हेयर हेल्थ को इतना सीरियसली लेने लग गए हैं बिकॉज वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम्स. हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज, डैमेज हेयर. एंड किसी ने ठीक ही कहा है, गुड हेयर इज़ अ वुमेंस क्राउन. आई मीन in today's case even a man's. So I'm so glad we're finally taking care of it, but sadly हमने अब ध्यान देना शुरू किया है when we are all losing our hair क्योंकि pollution इतना है और air quality ख़राब है और food quality ख़राब है. Anyway, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हो भी तब भी आपको अपने बालों पे मेहनत करनी चाहिए. एंड व्हेन यू फाइनली, लाइक आई सेड, व्हेन यू लव योर सेल्फ इनफ इज़ व्हेन यू वुड वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. वरना बहुत लोग ऐसे करते हैं कि चलो बाल तो ख़राब है ही, चलो ना जैसे भी कंघी करे, टूट रहे हैं तो क्या हुआ, ऑलरेडी इतने टूट रहे, थोड़े और टूट जाएंगे, बिग डील. या चलो मैं पोनी बना लेती हूँ, अब बाल तो ख़राब ही लग रहे हैं, छोड़ो रहने दो. या कुछ काले वाला कलर लगा के या आई डोंट नो वो पाउडर लगा के ये वो करके चलो छुपा ही लेते हैं. बट वी हैव टू रियलाइज़ कि छुपाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. वी हैव टू फेस इट एंड वी हैव टू सॉल्व इट फॉर रियल. एंड आई एम सो ग्लैड कि अब हम सब को अक्ल आ ही गई है, इंक्लूडिंग मी.
तो मैंने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और मुझे लगता है कि पहले ही कर लेना चाहिए था, पर अब कर लिया तो अच्छी बात है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिसर्च, इट्स गोइंग रियली वेल। 1 साल हो गया, आई एम वेरी कंसिस्टेंट, और आज भी जब मैं किसी भी पार्टी से आऊँ या रात को देर से ही क्यों ना सोऊँ, आई मेक श्योर आई डू माई स्किन केयर, बट आई ऑल्सो मेक श्योर आई डू माई हेयर केयर। वो अपना एना बूम प्रो सीरम वीरम लगा के अपनी मल्टीविटामिन्स खा के ही मैं सोती हूँ। सो या, तो ये था मेरा मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट ट्रांसपेरेंट हेयर केयर रूटीन। एक्चुअली वी शुड कॉल इट ड्रग स्टोर हेयर केयर रूटीन, बिकॉज मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है और आपको किसी भी मेडिकल शॉप, ड्रग स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। सो इट वोंट बी सो हैवी ऑन योर पॉकेट ऑल्सो। आई होप ये आपको हेल्प करे और यू कैन एक्चुअली शेयर इट विद समबडी जिनको एक अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। उससे पहले मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में पूछें अगर आपके कोई सवाल हैं तो आई विल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।